वेलकम टू आवर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का 4.4 सेक्शन कवर करेंगे, जो कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। ये उसका पार्ट 2 है। आपको वीडियो पसंद आएगा, आप लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। पिछले वीडियो में हमने कवर किया था कि कोई हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर से हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हमने एक एग्जांपल जो आपकी बुक में गिवन है 9 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, सो दैट इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हमें गिवन है। अब इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हमने इसके रूट्स निकालने हैं। तो जो फर्स्ट पोर्शन है दैट इज गिवन बाय 4x स्क्वायर, तो इसको हम 2x रेज़ टू द पावर 2 लिख सकते हैं, प्लस 3x एंड प्लस, इसको भी एलोबरेट कर लेते हैं हम कि वी कैन राइट 2 इंटू एक्स, बिकॉज 2x इज योर फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो 2x तो आना ही है। और 3/2, 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ 2 से डिवाइड भी कर लेते हैं। अब एज पर द फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पर एडिशन साइन है तो हमारे पास ये फॉर्मूला यहाँ लगने वाला है। तो ये आइडेंटिटी हमने लास्ट वीडियोस में कवर की थी, दिस इज बाय दिस वी कैन से। तो यहाँ पर हमारे पास y स्क्वायर आने वाला है और 2 भी आने वाला है। तो 2 लाने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ 2 से डिवाइड भी करेंगे। जब यहाँ हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वी कैन 2 2 ज़ा 4 वी कैन राइट, ठीक है। प्लस नाउ इट इज 2, दिस इज x, नाउ दिस इज y, so there is another term which is y square here, so we can add y square, 3/4 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, 3/4, यहाँ y स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर भी बनाएंगे, माइनस 3/4 रेज टू द पावर 2 यहाँ भी लिखेंगे, प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ अब यहाँ पर हमारे पास ये x है और ये y है, सो वी कैन राइट 2x प्लस 3/4 कंप्लीट स्क्वायर माइनस 9/16, इसका स्क्वायर कर लिया हमने, प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 0। इफ दैट इज इक्वल टू 0, सो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर कि हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 9/16 प्लस 5, हियर इट इज नेगेटिव साइन, तो यहाँ पर 16 लेंगे हम, माइनस 9 एंड प्लस दैट इज 80, so this is comes out to be 71/16। so यहाँ पर हम लिख सकते हैं नेक्स्ट लाइन में 2x प्लस 3/4 रेज टू द पावर 2 प्लस 71/16 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3/4 रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 71/16। अब माइनस 71/16 विच इज़ लेस देन 0, जो कि नेगेटिव में वैल्यू है। तो ये जो इस साइड में टर्म है, ये अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट करें तो ये वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी। अगर ये नेगेटिव में नहीं आएगी तो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर फाइंडिंग द रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बिकॉज दिस इक्वेशन इज नॉट हैविंग रियल रूट्स। नाउ इस टाइप की सिचुएशंस में हम किस तरह से डील करेंगे, उसके लिए we'll have one representation here, so we'll start that. So for that we'll have a standard equation, that is ax square plus bx plus c, ठीक है, with the condition that a is not equal to 0। so ये condition हमें given है, इसको हमें solve करना है, तो we can write x square plus b by a x plus c by a that is equal to 0। अब हम completing the square method अगर हम इसमें लगाते हैं, so we can write x square plus 2 into फर्स्ट टर्म क्या है x and b by, अब यहाँ हमें 2 से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस c by a। now try to write c by a, if this is y we know, then we can say y square will be there, so हम यहाँ पर y square टर्म को ऐड कर देते हैं
और फिर हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी सेम टर्म, और प्लस सी बाय ए भी ले लेते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ फॉर्मूला क्या लगने वाला है, आइडेंटिटी क्या लगने वाली है, x प्लस वाई रेज टू द पावर 2 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ लगने वाली है। तो इसको हम यहाँ पुट करेंगे आइडेंटिटी लगा के इस पोर्शन में। सो दिस इज x and this is y, so we can write x plus b, we can write x plus b by 2a complete square minus, now this term can be written as b square by 4a and plus c by a, we can write like this, and the square term will come here also, so that is equal to 0. नेक्स्ट में हम लिखेंगे x प्लस b बाय 2a स्क्वेयर। नाउ वी कैन टेक द एलसीएम ऑफ दीज टू, दिस विल बी 4a स्क्वेयर। सो यहाँ पे आएगा b स्क्वेयर, और यहाँ आने क्या वाला है, यहाँ आने वाला है हमारा माइनस 4ac दैट इज इक्वल टू 0, फाइन। सो वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम दिस, फाइन। So for that we can take it x plus b by 2a complete square of that is equal to b square minus 4ac divided by 4a square. We can write like this, ये नेगेटिव का निशान है, वहां जाके वो प्लस का हो जाएगा. Now we can take square root both sides, so this will be x plus b by a that is equal to plus and minus within the root b square minus 4ac divided by 4a c square, 4a square. Now इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं that x is equal to we can write it b, that is 2 here, that is b by 2a with the negative sign and plus minus. नाउ नीचे जो टर्म है दैट टर्म इज 4a स्क्वेयर, इसका अगर हम रूट निकालते हैं सो 4 का जो रूट है दैट इज 2 और a स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट करेंगे तो 2a आएगा. अगर नहीं पता है तो हम इसको ऐसे भी एनालाइज कर सकते हैं, जो हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उससे भी, और एक्सपोनेंट से भी हम इसको ले सकते हैं. वी कैन राइट इट लाइक दिस, द स्क्वेयर रूट कैन बी एनालाइज राइट 2a रेज टू द पावर 2 एंड कंप्लीट रूट इज 1/2. स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और पावर एक्सपोनेंट्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं कैसे, 2a दैट इज 2 into 1/2, सो दैट इज हैविंग पावर 1, so we can write 2a raised to the power 1, that is like this we can analyze. तो यहां से हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल लिया, तो हम यहां लिख सकते हैं b स्क्वायर माइनस 4ac divide by 2a, that is how we can write it. Now the value of x implies like x is equal to, we can take LCM, that is 2a minus b plus minus under root b square minus 4ac. So अगर हमें कोई भी इक्वेशन पता है उसमें हमें a b c की वैल्यू पता होगी, so हम इस तरह से रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं. बट there is a condition that b square minus 4ac, that term is always greater than or equal to 0. To find the root, this is the condition for finding the roots. Then the roots of the quadratic equation can be obtained by this term. So यहाँ तक the things are clear to you. Now in the example 10 we can use it. There is एक्सरसाइज 4.1 जिसमें सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट हुई थी. वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम यहाँ कॉपी करते हैं, पिछली वीडियोस में आप उसे देख सकते हैं. 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5 to 8 इज इक्वल टू 0, दैट वाज द इक्वेशन. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज इक्वल टू 2. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, दैट इज इक्वल टू 1. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, हियर वैल्यू इज 5 to 8. Why we are getting these values? After comparing with the standard equation, that is ax square plus bx plus c. इस इक्वेशन से
कंपेयर करके हम ए बी सी की वैल्यू को पता लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला जो हमें अभी लास्ट में ड्राइव किया, दैट फॉर्मूला इज माइनस बी प्लस माइनस विद इन द स्क्वायर रूट, that is b square minus 4ac, divide the complete term by 2a. That was the formula. So we can put the value here and we can find out. So minus b means minus 1 plus minus within the square root, b square means 1 square minus 4, a is 2 and c is 5 to 8 with negative sign, right? And complete term is divided by 2 into a is 2. So this is the equation, we have to solve it out. This will be minus 1 plus minus within the square root, this will be 1 minus, that will, because here is a minus sign, this will become plus 4 into 2 into 5 to 8, and that complete term is divided by 4. Now we can find out the value of x, that is minus 1 plus minus, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं और एड 1 करते हैं, सो वी विल हैव 4 2 2 5 एंड दैट इज डिवाइडेड बाय 4. सो दिस इज द रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1 प्लस माइनस 65, ठीक है, डिवाइड बाय 4. सो वी आर हैविंग टू वैल्यूज ऑफ x, वन इज माइनस 1 प्लस 65 divided by 4, another value of x is minus 1 minus 65 divided by 4. So जब हम ये वैल्यू निकालेंगे, so this will comes out to be 64 by 4, this value comes out to be 66 with negative sign 4, so this value comes out to be 16 and this value comes out to be minus 33 divided by 2. So these are the value of x. थ्रू दिस मेथड वी कैन फाइंड इट आउट. बट इस क्वेश्चन में क्या था, हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी थी. तो लेंथ और ब्रेड्थ में कोई भी नेगेटिव में नहीं होती, तो हमारे पास जो वैल्यू रहेगी x की, जो हम मानेंगे इस न्यूमेरिकल के हिसाब से, इस क्वेश्चन के हिसाब से, दैट इज 16 मीटर, दैट इज द ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट. इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट 1, सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लेंथ. So value of length was assumed to be, that is 2x plus 1. So in that numerical, that is this one, so 2 into value of x is 16 plus 1, so that is 33 meter. So that's how you can find out the value of x in the different numerical section. So वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए हम यहाँ पर नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं. A rectangular park is to be designed whose breadth is 3 meter. Breadth is 3 meter less than its length. So हमने यहाँ length assume कर ली है x. तो 3 ज़्यादा है तो हमने यहाँ x में 3 जोड़ दिया. Its area is to be 4 square meter more than the area of the park that has already been made in the shape of isosceles triangle with its base as breadth of the rectangular park and altitude is 12. तो यहाँ हमने 12 मीटर इसका एल्टीट्यूड ले लिया. अब हमें क्या निकालना है, लेंथ निकालना है. लेंथ का मतलब हमें x की वैल्यू निकालनी है और ब्रेड्थ का मतलब हमें x प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है. सो हमने एज्यूम कर लिया कि जो पार्क है उसकी जो ब्रेड्थ है वो हमने एज्यूम कर ली है और लेंथ x प्लस 3 है. सो एरिया ऑफ द पार्क क्या होगा, दैट इज x इंटू एक्स प्लस 3, दैट इज द एरिया ऑफ द पार्क. नाउ इफ इट इज द एरिया, देन वी कैन कंप्यूट इज x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स meters square. So that's how we can write the area. Now next is base of isosceles triangle
triangle is x meter. So if it is the base, then what is the area? Area of the triangle is 1 by 2 into x base into height. Height is given by 12. So we can have it, that is 6x meter square. And according to the question, what is given? Given is that area of the rectangle section, that is equal to, we just again read the question, that is its area is to be 4 square meter more than the area of the park has already been made by its shape in isosceles triangle. तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास पार्क का एरिया रेक्टेंगुलर सेक्शन का आया है उसमें हमें 4 ऐड करना है. तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई. तो इसको हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. सो दिस 6x will come on this side. So this will be 6x plus 3x and that is minus 4, that is equal to 0. So we will have x square minus 3x minus 4, that is equal to 0. So we can solve it with the method, that is x square. Formula is that is, we can write here also, that is minus b plus minus under root b square minus 4ac. The complete is divided by 2 into a. Now we can find out the value of a. The value of a is 1 here, value of b is minus 3 and value of c is minus 4. We can put the value. So value of b, that is minus 3. So minus minus plus 3 plus minus within the root b square means minus 3 square means 9 minus 4 into a into c. So 4 into a is 1 and c is minus 4. So 4 4s are 16 minus 16. So this will become plus 16. Divide the complete term by 2 into a. A is 1. So we have to solve this only. This is 3 plus minus within the square root. This will comes out to be 25 divided by 2. So this will be 3 plus minus 5 divided by 2. So it is comes out to be, we have the two solutions. One is 5 plus 3, that is 8 divided by 2. Another solution is 5 and 3 को subtract करना है हमें, that is minus 2 divided by 2. So one solution comes out to be 4, another solution comes out to be minus 1. और हम इसमें क्या निकाल रहे हैं? लेंथ ब्रेड्थ निकाल रहे हैं. So dimension will not be in negative way. So 4 is our answer. So if 4 is your value of x, which is 4 meter, so length will be x plus 3. So value of x is 4 plus 3, that is 7 centimeter. So that's how you can find out the value of length and breadth in different numerical in the exercise. Another methods are also similar, जो कि आपके examples में given है. So we'll take the particular examples जो थोड़े मुश्किल हैं वही हम पिक करेंगे, so that वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको उसमें अंडरस्टैंड भी हो. So this question I want to pick it up, that is x square plus 4x plus 5, that is equal to 0. So इस न्यूमेरिकल में हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, हमें क्या निकालना है? इसका हमें रूट्स निकालने हैं इक्वेशन के, ठीक है, फॉर्मूले के थ्रू. सो दैट a वैल्यू इज 1, b वैल्यू इज 4 एंड c वैल्यू इज 5. हमारे पास जो स्क्वायर रूट निकालने के लिए फॉर्मूला था, दैट इज x स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस विद इन द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, द कंप्लीट टर्म डिवाइड बाय 2a. दैट वाज द फॉर्मूला. बट इस फॉर्मूले में कंडीशन थी, द कंडीशन इज दैट b स्क्वायर माइनस 4ac, अगर हम ये निकालते हैं सो दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0. अगर ये 0 के बड़ी है तो ही हम, या 0 के इक्वल है तो ही हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते. सो लेट अस चेक द कंडीशन, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac. So what is b? b is 4 raised to the power 2 minus 4 into a is 1, c is 5. So we'll have 16 minus 4 5s are 20.
So we'll have -4 and -4 is less than 0. So since the square of the real number cannot be negative, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है जो इसने गिवन की हुई है, ये वाली जो पॉलिनोमियल है, देयर इज नो रियल रूट्स of the equation, of the given equation, you can say, right? So that's how we can analyze and we can understand, और उसको हम उसी तरह से डील करेंगे. अब एक इसका दूसरा सेक्शन और भी है, थर्ड हम पिक कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, so we can have the a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू हमारे पास -2 है और c की वैल्यू 1 है. यहाँ भी हमें रूट्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहेंगे यहाँ पर. सो व्हाट इज b स्क्वायर -2 raised to the power 2, that is b square, -4 what is the value of a, 2 what is the value of c, that is 1. तो हमें ये कंप्यूट करना है. so now we'll have -2 raised to the power 2 is 4, √2 को अगर हम raised to the power 2 करेंगे that is comes out to be 2, -4 into 2, so that is come out 8 - 8, that is 0. बट हमारी ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होती है बिकॉज यहाँ पे इक्वल का निशान भी दे रखा है, तो दैट इज इक्वल टू 0. अगर ये 0 के इक्वल है तो हम x की वैल्यू कंप्यूट कर सकते हैं, दैट वी कैन कंप्यूट. अब इसमें देखा जाए तो ये वाला सेक्शन b स्क्वायर -4ac वाला जो सेक्शन है, ये वाला सेक्शन 0 हो गया, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बचा, -b डिवाइड बाय 2a, दैट इज अ फॉर्मूला लेफ्ट. सो व्हाट इज -b, that is -2 √2, that is the value of b, divided by 2 into a is 2. So it is quite simple, that is minus plus 2 √2 divided by 2. We can bifurcate this 2 also, this will become √2 into √2, ऐसे लिख सकते हैं. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, √2 से √2 कैंसिल हुआ, हमारे पास बचा 1 by √2. That is the value of x and that is the root of the polynomial. और इस केस में अगर हम इस तरह से निकाल रहे हैं और ये वैल्यू 0 हो गई है, so this is comes out to be repeated roots, एक रूट रिपीट होगा, तो that is another root is also 1 by √2. so इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को कर सकते हैं यहाँ पर. so another kind of example is also given to you. That example is, that is typical example, that a motor boat whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to same spot. Find the speed of the stream. तो हम speed of the stream यहाँ assume कर लेते हैं. Let the speed of the stream, एक बोट है, वो जाती है, वापस आती है, और अलोंग द जो अप स्ट्रीम जा रही है फिर डाउन स्ट्रीम आ रही है, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ती है ना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि पहले स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हमने मान लिया कि भाई x है, ठीक है. सो अपस्ट्रीम में क्या कह रहा है ये कि द मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वेव टेकन 1 hour more, 1 घंटा ज़्यादा लेती है, टू बी 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम, 24 किलोमीटर का अपस्ट्रीम है. तो हम सबसे पहले स्पीड निकालेंगे. तो हमने स्ट्रीम की स्पीड ले ली है, तो अब हम लिखेंगे स्पीड ऑफ बोट. स्पीड ऑफ बोट कितनी है? स्पीड ऑफ बोट 18 इज द ए मोटर बोट की जो स्टैंड स्टिल की स्पीड है वो 18 है. सो 18 माइनस x. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड इट दैट अगर हम यहां पर x की बात करते हैं तो x इज ए स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड है वो, और 18 हमने लिया है यहां पर मोटर बोट की स्पीड. तो जब आपकी जो मोटर है, जो आपकी बोट है, बोट अपस्ट्रीम में जाएगी, दिस इज द स्पीड फॉर अपस्ट्रीम, तो आपकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी. तो कम होने के लिए हमने माइनस किया है.
माइनस क्या होगा, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम्स, जो स्पीड है स्ट्रीम की वो उसमें से माइनस हो जाएगी। इसका मतलब उसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अपस्ट्रीम में जाने के लिए, क्योंकि हम बोट की जो स्पीड है वो हम जो स्ट्रीम की जो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है वो हम x ले रहे हैं, और जो मोटर बोट की स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर है स्टिल वाटर में। और स्टिल वाटर का मतलब होता है वाटर शांत है, उसमें कोई वेव्स नहीं है। अब डाउन स्ट्रीम की अगर हम स्पीड एज्यूम करें, डाउन स्ट्रीम की अगर हम स्पीड एज्यूम करते हैं यहां पर, तो दैट इज स्पीड ऑफ द बोट in downstream, that is in downstream, तो ये जो स्पीड है ये स्पीड बढ़ेगी और दैट स्पीड इज विल बी, वो उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है, दैट इज इतने किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतने किलोमीटर पर आवर। जैसे हम उसके स्ट्रीम के साथ जाते हैं तो हमें कम फोर्स लगाना पड़ता है, और जब स्ट्रीम के अगेंस्ट जाते हैं तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन। तो टाइम टेकन हमें निकालना है, तो टाइम टेकन इसको हम मान लेते हैं केस 1, ठीक है, इसको मानते हैं केस 2। तो टाइम टेकन इन केस 1, so that is distance, that is 24 kilometer, and upon speed, so that is time in hours, right? And time taken in case 2, जो कि डाउनस्ट्रीम का केस है, केस 2 that is equal to 24 divided by 18 plus x। तो अब ये हमारे पास टाइम आ गया। अब ये कहता है कि टाइम टेकन 1 घंटा ज़्यादा लगता है जब अपस्ट्रीम जाते हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, टाइम टेकन फॉर अपस्ट्रीम माइनस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, 1 घंटा ज़्यादा लगता है, इट इज इक्वल टू 1 आवर। सो दैट इज द इक्वेशन, ओवरऑल इक्वेशन विल फॉर्म। सो विल मल्टीप्लाई विद द टर्म कि जो 18 माइनस एक्स, 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स से इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म को। दिस विल बी 24 एंड प्लस 24 is minus 24, 18 minus x. So that is equal to 18 minus x and 18 plus x, right? So now we multiply and we'll solve it. So यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, that is 18 square minus x square. So this formula is x minus y and x plus y. That was the formula, and that is equal to x square minus y square. Now this we can multiply 18 into 24 and plus 24 into x minus 24 into 18 and minus 24, that will be plus 24x. So this is 24 into 18, this and this cancel out, and we left with the x square, we can take these both term on this side. So this will be minus will become plus, and this will become minus 18 raised to the power 2 and plus 24 x, that is equal to 0. So if that is equal to 0, then we can find out the roots of the equation by having the value of a is 1, value of b is you can find 24, and value of c is 18 raised to the power 2. So that's how you can solve it, and you can find the value of x here. So 18 18s are, that is 3 2 4, we can replace with 3 2 4. So we'll have the value of a b c we are having, so we can write that is
that is 24, that is 24, so it will become 48. It is 48, so we'll have here 48. So this is 48 because 24 plus 24, that will become 48. So that is we can write minus b plus minus within the root b square minus 4, a is 1 and c is 3 to 4. Divide the complete term by 2 into a. The value of a is 1. So that is the value of x, which is comes out to be minus 48 and plus minus 60, and that is divided by 2. So we'll have the two values for x. One is 6 and another is minus 54. So you can take 6 as a speed because 6 speed can't be negative. So if 6 is the speed of the stream जो हमें फाइंड आउट करना था, तो इसके बाद हम स्पीड ऑफ द बोट भी निकाल सकते हैं ड्यूरिंग अप स्ट्रीमिंग, एंड देन वी कैन फाइंड आउट इन द डाउन स्ट्रीमिंग ऑल्सो. So this is 6 kilometer per hour. That is the speed of the stream, 6 kilometer per hour. That's how you can solve the numerical. In the next video, we'll come up with the solution of the exercise 4.3.